नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। थंबनेल में देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की, मतलब पर्यावरण के क्वेश्चन की हम यहां पर आपसे बात करने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि संविदा वर्ग 3 की क्लासेस हमारे द्वारा एमसीक्यू की क्लासेस ली जा रही हैं, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के 140 क्वेश्चन कंप्लीट मैं करवा चुका हूं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उन वीडियोस को वो वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर एमसीक्यू की बात हो रही है, क्योंकि मैं आप लोगों की परीक्षा जो है बहुत ही समीप है, 5 तारीख से पेपर आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमारे द्वारा आप लोगों का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी करवाने का, उससे रिलेटेड जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। हमारी परीक्षा ऐप है। परीक्षा ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर ये कॉलम आएगा जिसमें हम एमपीपीबी व्यापम, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी की तैयारी वहाँ पर आप लोगों को करवा रहे हैं। आप इसमें और जाएंगे आगे तो आप देखेंगे यहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, दूल्हा राजा टेस्ट सीरीज़, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की एमपी व्यापम की टेस्ट सीरीज़ आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अब हमें मतलब सिर्फ किससे होना चाहिए, अभी हमें मतलब होना चाहिए हमारी संविदा शिक्षा वाली भर्ती से। हम उस पर टैप करेंगे, सामने आपको एक फ्री डेमो टेस्ट मिलेगा। ये जो डेमो टेस्ट है ये बिल्कुल जैसे आपकी परीक्षा में आपकी पेपर होने वाले हैं वैसे ही पेपर है। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको भाषा चयन करने के ऑप्शन है। 2 लैंग्वेज जो आप लोगों की होती है, 2 लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप भाषा की पुष्टि करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर टेस्ट शुरू करें लिखा रहेगा। आपको 150 मिनट मिलेंगे। जैसा आपका पेपर होगा 150 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और 150 ही अंक आपको आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने ये फॉर्म भरा हुआ है, तो आपकी बहुत सारे जितने भी आपके हज़ारों में रैंकिंग यहाँ पर होगी और उसमें से आपको आपका जो लेवल है वो पता चल जाएगा कि आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है या फिर तैयारी करने की ज़रूरत अब अभी नहीं है, या मतलब सामान्य आपका लेवल है। ये सब आप लोगों को पता चल जाएगा। आपका लेवल अच्छा है, आपका लेवल ख़राब है या एवरेज है, ये मैं यहाँ पर आपसे कुल मिला के बोलना चाहता हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज़ इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि देखिए अकेले में तो आप कितने भी नंबर ले आएँ उससे कोई बात नहीं होती। अब आप यहाँ पर ये बोलेंगे गुरुजी हमने आपकी बात मान ली, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये 299 रुपये की और इसमें तो 20 ही टेस्ट हैं, मतलब हमें तो 15 रुपये का एक टेस्ट पड़ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि बालक बालिकाओं आप एक काम करें, दिशा 50 देख लीजिए, डबल ए लगा हुआ है और 50 ये मेरा कूपन कोड आप अप्लाई करें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे बच्चों तो वहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो टेस्ट सीरीज़ अभी आपको 300 रुपये की मिल रही थी वो 149 मतलब 150 रुपये की अब आपको पड़ रही है, जिसमें आपको एक टेस्ट अब 7.5 रुपये का पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से करूँ कि यहाँ पर विस्तृत व्याख्या के साथ आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वो जो टेस्ट सीरीज़ है आप लगाएंगे उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे क्वेश्चन हैं। 20 एफएलटीज़ आपके पास हैं। आप लोगों को मालूम है कि भाई 55 क्वेश्चन आपके पेडागॉगी के आते हैं, तो 20 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1100 प्रश्न आपको पेडागॉगी के भी यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि 4 सब्जेक्ट से पेडागॉगी के क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट के पेडागॉगी के 225 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है दोस्तों, आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ लेना है नहीं लेना। भाई टेस्ट सीरीज़ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आपके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, 28 तारीख आज है, आज का दिन भी गया आपका, 20 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। अब आपके पास कुल मिला के 4 दिन बचे हैं। अब 4 दिन में आप इन 20 टेस्टों का यूटिलाइजेशन कर लो। 1.5 घंटे का एक टेस्ट होता है, तो आप एनालिसिस के साथ मान लो जैसे आपको 2 घंटा लग गया, तो आप एक दिन में 3 टेस्ट तो कम से कम लगा सकते हैं ना, 3 से 4 टेस्ट। क्योंकि भाई साहब अब आपको अगर अब आप एंड के डेज में टाइम नहीं दे पाओगे तो आप कैसे एग्जाम निकालोगे, समझो मेरी बात को। मात्र 150 रुपये में ये आपको मिल रहा है और इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो प्राइस बढ़ जाए उसके पहले ले लो, क्योंकि जो अभी आपको 300 रुपये वहाँ दिखा रहा है ना वो 50 रुपये बढ़ के 350 हो जाएगा और डिस्काउंट के साथ आपको जो 150 रुपये का मिल रहा है ना वही 175 रुपये का मिलना शुरू हो जाएगा। तो भैया जल्दी जल्दी ले लो। और आपको लेना है नहीं लेना है उसका निर्धारण आप कैसे करेंगे, जो फ्री टेस्ट आप लोगों को मिल रहा है ना भाई, फ्री टेस्ट तो दे के देखो। फ्री टेस्ट जब आप दे लोगे तो आपको फिर खुद ही पता चल जाएगा कि आगे आपको टेस्ट लगाने हैं कि नहीं लगाने। तो चलो बिना किसी देरी किए हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हमारे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो बात करेंगे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। क्या वो पांडा है, क्या वो हिरण है, क्या वो गाय है, क्या वो जंगली भैंस है। और आप सभी को मालूम है कि इसका आंसर होगा पांडा। ठीक है, पैंडा का डिज़ाइन है आपका। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जो प्रतीक लिया गया है वो पैंडा लिया गया है। ठीक है, बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया। क्या वो 1971 में बना, 72 में बना, 73 में बना या 74 में बना।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1974 में जल प्रदूषण निवारण दिवस और नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया था। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको मालूम है पर्यावरण में इंडिया के सारे राष्ट्रीय उद्यानों की जानकारी भी आपको होना चाहिए कि कौन सा कहाँ है। तो बताइए जल्दी, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में, सिक्किम में, असम में या फिर बिहार में? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय में है। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप समझ लो, जो मेघा नाम की एक लड़की थी, मेघा को नोक झोंक करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, नोक झोंक की आदत नहीं थी उसको। ठीक है, मेघा जो लड़की थी उसको नोक झोंक करने की आदत नहीं थी। आप चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। चलिए, यहाँ पर मेघा का नाम आ गया। ठीक है, मेघालय से मेघा नाम की एक लड़की थी, उसके बाल बहुत लंबे थे। ठीक है, तो उसके बाल लंबे थे, इससे मैं दो चीज़ें आपको याद करा दूंगा। ठीक है, बाल लंबे थे और उसे नोक झोंक पसंद नहीं थी, उसको नोक झोंक करना पसंद नहीं था। अब लंबे बाल से मेघा हैविंग अ लॉन्ग हेयर्स है ना, लॉन्ग आप याद रख लो, लंबे से लॉन्ग। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ठीक है, मेघा इज हैविंग अ लॉन्ग हेयर्स, शी हैज़ अ लॉन्ग हेयर्स। तो मेघा की बात हो रही है, शी हैज़ अ लॉन्ग हेयर्स, तो शिलोंग हो गई। और मेघा को नोक झोंक पसंद नहीं थी, तो उससे क्या हो गया? हमारा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो दो चीज़ें आपको मैंने इस ट्रिक से याद करा दी। चलो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्या वो राज्य आपका मेघालय व सिक्किम है? क्या वो राज्य आपका ओडिशा व आंध्र प्रदेश है? क्या वो जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश है या केरल व तमिलनाडु है? तो आप सभी लोगों को मालूम है मेरे प्यारे बच्चों को कि ये जो अगस्त्य मलाई जैव मंडल है ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर बना है। ठीक है, चलो तो बात करेंगे यहाँ पे, नदियों में जल प्रदूषण निम्न की मात्रा में मापा जाता है। मतलब किससे पता चलेगा जल प्रदूषण नापा कैसे जाएगा? बताइए जल्दी से। तो आप सभी को इस प्रश्न का भी उत्तर मालूम है, आप सब समझदार लोग हैं, ऑक्सीजन के लेवल के थ्रू मापा जाता है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या 28 सितंबर? तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को मालूम है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो बोलेंगे कि सर 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन को सुरक्षित रखने के लिए हम सबसे क्या बोलते हैं? एक आदमी से तो होगा नहीं, तो पर्यटन सुरक्षित करने के लिए हम क्या बोलेंगे? दो हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, है ना, दो हमारा साथ दो। तो 27 ऐसे याद कर लो। ठीक है, 27 सितंबर को। बात करेंगे अगली। अब यहाँ पर कंफ्यूजन भी मत होना पेन से। ठीक है, पेन क्या है? तो एसिडिक डाई है, पादप हार्मोन है, गौण प्रदूषण है या विटामिन है, ये आप लोगों को बताना है। 147वां प्रश्न है। ये पेन परमानेंट अकाउंट नंबर वाला पैन कार्ड वाला पेन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का 147वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका होगा गौण प्रदूषण। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1970, 72, 74 या फिर 84? तो 148वां प्रश्न है आपका। आप सबको मालूम है कि गुरुजी इसका आंसर तो 1974 होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा वेरी गुड बेटा, इसका आंसर जो आप लोगों ने लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे किस कारण, यहाँ पर इसको किस कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है किस लिए होती है भैया, तो जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। तो अम्ल वर्षा जो हमारी होगी, 149वां प्रश्न है, उसका आंसर होगा ए, सोडियम नाइट्रोजन। ठीक है, चलो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, कौन बचाती है? इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट रेड से, एक्सरे से या गामा रे से? तो ओजोन काय से बचाता है? हम सबको पता है काय से बचाता है, वो बचाता है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, चलो अगली बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? इटाई एक रोग होता है, वो किस धातु से होता है? कैडमियम से, सोडियम से, पोटेशियम से या जिंक से? तो आप सभी को मालूम है एक इटाई जो रोग है ये कैडमियम से होता है। ठीक है, चलो बात करेंगे निम्न में मीथेन का स्रोत क्या है। यही हमारा थंबनेल पे क्वेश्चन भी लगा हुआ था कि निम्न में से हमारा मीथेन का स्रोत क्या है? वो धान का खेत है, कोयले का खनन है, गीली भूमि है या इनमें से कोई भी नहीं? तो 152वां जो प्रश्न है हमारा, हमको सबको मालूम है मीथेन का स्रोत क्या है? धान के खेत। धान के खेत जो हैं वो मीथेन का स्रोत हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, चलो तो अगली बात करते हैं हम अगले प्रश्न की कि निम्न में से किसे विश्व विरासत का वन माना गया है? किसी नहीं है, किसे है? ठीक है,
उड़ीसा के नंदनकानन को, असम के काजीरंगा को, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को या मध्य प्रदेश के सागौन वन को? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। बात करेंगे 154वें प्रश्न की, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी को मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा, 1 जुलाई वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे 155वें प्रश्न की दोस्तों, तो 155वां प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, आप लोगों का MPTET का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक किए बिना मत जाना, आप लोगों के लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक करना है। चैनल पर नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और बच्चों, प्यारे बच्चों, परीक्षा ऐप के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से उसको डाउनलोड करो और फ्री वाला टेस्ट लगाओ। और उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ खरीदनी चाहिए तो हमारा कोड दिशा50 यूज़ करो, आपको 50% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।